उसका नाम है टॉटोमेरिज्म। 11th 12th में है वैसे ये। देखो होता कुछ नहीं है। टॉटोमेरिज्म का मतलब होता है कि किस तरीके से कीटोन फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है इनॉल फॉर्म में, यानी कीटोन फॉर्म इनॉलिक फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सर ये आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है। हाँ, टाइप वैसे किसी का पार्ट नहीं है, वो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है इसलिए समझा रहा हूँ खाली। अब ये कीटोनिक फॉर्म, ठीक है। अब इसमें H देखो, आप गिनो कितने हैं, जल्दी बोलो। 6। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं CH3 CHOH, और यहाँ पर कितने H आएंगे फिर, सॉरी उल्टा बोल दिया, इसे कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में इनॉल। ये है आपका टॉटोमेरिज्म। अब ये है क्या, अगर नोटिस करो ध्यान से, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ H गिनना जरा, 6 हैं। सर 6। इसमें भी कितने हैं, 6 हैं। वो क्या रहा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो जो कीटोनिक फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो एक तो इन ऑल, आप देखो इन ऑल, दो चीजें लिखी हुई साथ में, इन ऑल। एक तो इन क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, सर अल्कोहल ग्रुप में और कन्वर्ट हो रही है। अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे ये बेसिकली ना दोनों इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म्स होती है। क्या होती है, इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म्स। अभी के लिए इतना याद रखो कि कीटोन फॉर्म का किस में कन्वर्ट हो जाना, इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होना, या इनॉल फॉर्म का किस में कन्वर्ट होना, कीटोन फॉर्म में। तो उसको क्या कहते हैं, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म। अभी के लिए इतना याद रखो बस खाली। इसमें और डिटेलिंग होती है मैकेनिज्म की, वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास, मतलब नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन्स में इफ रिक्वायर्ड। चलो अब हम बात करते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है मैकेनिज्म। सर आपने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी? यस। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, मैकेनिज्म होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो किसमें रिक्वायर्ड है, और या रिक्वायर्ड इन, फॉर नहीं, रिक्वायर्ड इन कंप्लीटिंग द रिएक्शन। मतलब वो सारे के सारे स्टेप्स जो इन्वॉल्व है किसी भी रिएक्शन के होने में, इट्स इंटरमीडिएट, इट्स एनर्जी, एवरीथिंग, ये सब इंक्लूड होता है हमारा मैकेनिज्म में। यानी कि एक रिएक्टेंट से या दो रिएक्टेंट से मिलके प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो प्रोडक्ट कैसे बना, क्यों बना, क्या एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर, कितना एनर्जी का लॉस हो रहा है, कितना एनर्जी का गेन हो रहा है, कौन कौन से इंटरमीडिएट बन रहे हैं, ये सारे के सारे इंटरमीडिएट किसमें कंसीडर होते हैं, इसमें कंसीडर सारे के सारे ये क्या कहलाते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, क्या मतलब है इस बात से, इसको समझाता हूं मैं। एक होता है हमारा होमोलिटिक, इसको ब्रेकिंग भी कह सकते हैं, वरना प्रॉपर वर्ड होता है इसका क्लीवेज, ब्रेक करना। तो एक होता है होमोलिटिक क्लीवेज, एक होता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक का मतलब समझ लो, जैसे सिमिल, एक बात एग्जांपल से क्लियर करता हूं, आपके पास ना Cl नाम का एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है बेसिकली,
क्लोरीन मॉलिक्यूल, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये होमोलिटिक, ये होमो है। होमो क्यों है? दोनों तरफ एक जैसे एटम्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या पास किया? यूवी लाइट या फिर सनलाइट पास कर दी। तो ये जो बॉन्ड था, इस बॉन्ड में दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, एक इसका और एक इसका। तो इस यूवी लाइट के डालने पे इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे ये बने थे, इनका बंटवारा इक्वल इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेके ये बाहर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके ये बाहर होता है, यानी कि आउटर मोस्ट से फिर से कितने हो गए इसके पास? 7 इलेक्ट्रॉन्स ही हो गए। ये क्या कहलाएगा? ऐसी स्पीशी क्या कहलाएगी? फ्री रेडिकल। क्या कहलाएगी? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है? एक ऐसी स्पीशी जिसके पास, जिसके अंदर एटम के एक तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, उसके पास ये इस तरीके से ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये बहुत ही रिएक्टिव स्पीशी होती है। ये रिएक्टिव क्यों है? पहली बात तो ये समझ लो। रिएक्टिव इसलिए है, बताओ रिएक्टिव क्यों? बताओ, सोचता है रिएक्टिव क्यों है? सर क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है। चार्ज तो कोई नहीं है। नहीं सर, आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम है ना। तो चार्ज थोड़ी होगा इसके ऊपर, डेफिशिएंसी नहीं आ सकती ना। डेफिशिएंसी की एटलीस्ट मतलब इस पे कमी होनी चाहिए थी। यहाँ तो खाली आपने बॉन्ड का बंटवारा कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ? इस वाले क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि पूरी तरीके से पेयर्ड नहीं है, बाकी तो पेयर्ड थे। हाँ, Yes, sir. तो अब ये क्या करेगा? ये एक ऐसा ही कोई और स्पीशी ढूंढेगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ठीक है, तो इस स्पीशी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फ्री रेडिकल, हाईली रिएक्टिव स्पीशी। अपनी जैसी एक और स्पीशी के साथ ये कंबाइन करेगा, और कंबाइन करने पे नया मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेगा। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। Yes, sir. अब यहाँ तो बंटवारा इसलिए इक्वल हुआ क्योंकि दोनों एक जैसे ग्रुप थे। एक और तरह का क्लीवेज है, इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रो का मतलब क्या होता है? So different. सर मल्टीपल। नहीं, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, है ना। और डिफरेंट इन टर्म्स Yes, sir. और डिफरेंट किस टर्म्स में? एक इनमें से कैसा बिहेव करेगा? एक बिहेव करेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जैसे एग्जांपल के तौर पे CH3Cl। अब CH3 और Cl के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है ना, शेयरिंग हुई है या नहीं? इस शेयरिंग यस सर। शेयरिंग के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, आउट ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड व्हाई? सर क्लोरीन। So chlorine. तो क्या करेगा क्लोरीन? ये पूरा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। बात समझ आ रही है? इस पर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। इस पर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। एम आई क्लियर टू ऑल? यस But सर। इनके बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो ये अपनी तरफ कैसे खींच लेगा पूरे को? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बावजूद भी Cl का नेचर Yes, कैसा होता है? okay. इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। Yes, sir. यहाँ पे Cl पे चार्ज आया नेगेटिव और CH3 पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। इसे हम लोग कहते हैं, ये क्या बन गया? दिस इज नोन एज मिथाइल कैटायन। क्या बोलते हैं इसको? मिथाइल कैटायन। जनरली बच्चों ये एक इंटरमीडिएट है। ये क्या है? एक इंटरमीडिएट। क्या होता है इंटरमीडिएट? जो रिएक्शन के होने के दौरान बनता है बीच में। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको एक चीज और सिखाता हूँ मैं। मान लो ये होता ग्रुप आपका CH3, CH2 और Cl। अब मुझे बताओ कौन किसको खींचता? चल बताओ। सर Cl। क्या होगा उससे? Cl बॉन्ड को विड्रॉ करेगा,
Yes, sir. चार्ज नेगेटिव, कार्बन पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे अभी पॉजिटिव आ गया ना, इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। अब ये मिथाइल नहीं है, अभी क्या कहलाता है हमारा? कार्बोकैटायन। और कितना डिग्री कार्बोकैटायन? डिग्री सी को निकालना। जिस भी कार्बन पर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज, वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है वो उसकी डिग्री होती है। जैसे ये किससे अटैच है? ये इस कार्बन से अटैच है, तो कितनी डिग्री हो गई इसकी? ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है। दूसरा, अगर यहाँ पे ये होता तो ये कितना डिग्री होता? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। सर मुझे समझ नहीं आया कार्बन कटायन और मिथाइल कटायन में डिफरेंस। मिथाइल कटायन में कोई आसपास कार्बन ही नहीं था बेटा, है ना? तो सर अगर एक से ज्यादा कार्बन है तो फिर माना जाएगा हाँ, कार्बन डिग्री डिग्री तभी तो आएगी। अब देखो इस वाले केस में क्या हुआ, यहाँ पे Cl था, यहाँ पे H था। बताओ कौन किसको बॉन्ड को खींचेगा? सर क्लोरीन खींचेगा कार्बन को। अब क्लोरीन ने बॉन्ड विड्रॉ किया, क्लोरीन पे चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव। चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो यहाँ क्या बना? C, यहाँ पर क्या बना? C, और यहाँ क्या बन गया? कार्बन। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, यस यस सर। सर। सर एक बार वो डिग्री भी बता दो आप। अरे ये क्या सिखा रहा हूँ? डिग्री डिग्री तो सिखा रहा हूँ। आदत ध्यान नहीं दे रहे आप? कहाँ है ध्यान आज? सर जिस नहीं सर वो आज वो आप कंप्यूटर से आवाज कम आ रही है इसलिए। जिस कार्बन पर प्लस चार्ज है वो डायरेक्टली कितने से अटैच है बेटा? वो डिग्री होती है उसकी। ये एक और एक 2 से अटैच है, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी? 2। 2 डिग्री। अब एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से। अब मान लो ये होता कुछ, तब क्या होता? क्लोरीन कार्बन का बॉन्ड खींच के वो नेगेटिव हो जाएगा और कार्बन सर पॉजिटिव 3 हो जाएगा। डिग्री कार्बोकैटायन कार्बन की डिग्री 3 हो जाएगी। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई 3 डिग्री कार्बोकैटायन वाली? सर आ गई। प्लीज रेज योर हैंड। जल्दी। सर एक बार स्क्रॉल अप कर दो। हो गया? यस सर। अब देखिए 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, 2 डिग्री बन गया और 3 डिग्री बन गया। ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के अंदर अब आता है स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आएगा जिसको आगे पढ़ाऊंगा मैं अभी चैप्टर के अंदर। जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है कार्बोकैटायन का वो होता है 3 डिग्री, फिर होता है 2 डिग्री और फिर आता है 1 डिग्री। यानी कि सबसे स्टेबल कौन हो सकता है? सबसे स्टेबल कौन हो सकता है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। फिर कौन होता है? 2 डिग्री, और लास्ट में कौन होता है? 1 डिग्री। जैसे इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज था, ये कितना डिग्री है बताओ मुझे एक बार? ये कितना डिग्री है? जल्दी बोलिए। 3 डिग्री है। सर 3 डिग्री। अब क्या हुआ, इस कार्बोकैटायन ने हेल्प मांगी। किससे हेल्प मांगी और क्यों मांगी? बताइए, ये कार्बोकैटायन किससे हेल्प मांगेगा? ऑब्वियस सी बात है, अपने कार्बन से हेल्प मांगेगा जो दोस्त है इसके। हाँ या ना? यस सर। और क्या हेल्प मांग रहा है?
ये वाला कार्बन क्या हेल्प मांग रहा है? ये इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, डेफिशिएंट है बेटा तो इलेक्ट्रॉन ही मांगेगा ना। इसने कहा इस कार्बन से मेरी हेल्प कर दे, इसने कहा हाँ जरूर करता हूँ। तो इसने क्या किया, अगर आप ध्यान से देखो तो इसने अपने पास बैठे हुए हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लिए, एक अपना और एक हाइड्रोजन का। हाँ है ना, बताओ क्यों खींच पाया? हाँ है ना, क्योंकि कार्बन जो होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, है या नहीं? यस सर। तो इस कार्बन ने क्या किया, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन छीन लिया और इस पर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। यहाँ से बाहर क्या निकला, पॉजिटिव। इस कार्बन पे चार्ज क्या था, पॉजिटिव। यहाँ पर क्या आ गए, 3H। हाँ है ना। यस सर। अब ये वाला नेगेटिव चार्ज इसे कैसे स्टेबल करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन पेयर को दे देगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर को देगा, बताओ यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। हाँ या ना, कितने लोग को डबल बॉन्ड बनने वाली बात समझ आ गई? समझ आ गया। सही है, बताओ ये स्टेबल हुआ या अनस्टेबल हो गया? सर स्टेबल हो गया। आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। ये स्टेबल हो गया, ये समझ आ गया सभी को, स्टेबिलिटी आ गई इसके अंदर। मेरे क्वेश्चन का ये जवाब दो कि यहां से जो इसके फ्रेंड है, यानी कि ये वाला फ्रेंड, ये इस कार्बोकेटायन को कितने तरीके से हेल्प कर सकता है, यानी कौन कौन किस किस की बलि ले सकता है? अभी तो यहाँ पे दिखाई दिया एक हाइड्रोजन, ये चाहे तो इसकी बलि भी ले सकता है, ये चाहे तो इसकी बलि भी ले सकता है। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो यानी कि आप मुझे बताओ, हाउ मेनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स आर देयर बाय द हेल्प ऑफ व्हिच दिस कार्बोकेटायन कैन बी स्टेबलाइज्ड? सर एक कार्बन प्लस 3 है। तो टोटल कितने हो गए? 9। 9 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स आर देयर। तेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? यस सर। क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। 9 रिप्लेसेबल H एटम्स हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, मोर स्टेबिलिटी। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। बताओ 2 डिग्री कार्बोकेटायन में क्या होता है और 1 डिग्री में क्या होता है, कितने होते रिप्लेसेबल? सर 2 में 6 होते हैं और 1 में सिर्फ 3 होते हैं। बाकी लोग बताइए। बाकी लोग बताइए, 2 डिग्री में कितने होते हैं, 1 डिग्री में कितने होते हैं? देखो जरा, 2 डिग्री चेक कर रहे हैं एक बार, इसमें H, इसमें H, इसमें H और इसमें H, और 1 डिग्री में बताओ कितने रिप्लेसेबल है? सर 2 डिग्री में 7 थे। सर 2 डिग्री में 7 रिप्लेसेबल होते हैं। 7 नहीं है, 6 ही है। देखो ध्यान से 6 कैसे है। सिक्स कैसे है बताइए एक बार। सर कार्बन अपने हाइड्रोजन से थोड़ा बॉन्ड कर सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये दिमाग वाली बात कही आपने। कार्बन अपने वाले से तो कभी रिप्लेस नहीं करेगा ना अपने आप को ही। बात समझ आ रही है बच्चों? हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब बताओ 1 डिग्री में कितना रह गया?
3. 3. कितने लोग क्लियर है? ये पूरा कंसेप्ट समझ आया? हाँ या ना? यस सर। अब Yes, एक sir. का जवाब दो अगर ये समझ आ गया तो। जितने ज्यादा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं, जितना एनर्जी का उतना एनर्जी का एक्सचेंज होता है नहीं होता? Yes, sir. यस सर। हाँ या ना? जितने रिप्लेसेबल एच होंगे, मोर द रिप्लेसेबल एच, मोर इज लॉस ऑफ एनर्जी। हाँ या ना? यस सर। और जितनी लॉस ऑफ एनर्जी ज्यादा होगी उतनी क्या बढ़ जाएगी? क्या बढ़ जाएगी उतनी? जल्दी बोलिए। स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ आ गई? तो सर। ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन क्या हो गया? 3 डिग्री, 2 डिग्री और लास्ट में क्या आ गया? 1 डिग्री। क्या मेरी बात समझ आ गई सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, आप सुनो आगे की बात। इसके बाद आता है बॉन्ड क्लीवेज के कुछ रूल्स हैं, शिफ्टिंग के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल, जब भी बॉन्ड शिफ्ट होगा तो वो हमेशा ये चीज चेक करेगा कि किससे जुड़ा हुआ है। अगर तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रोपॉजिटिव से, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बॉन्ड को लेगा। तो जो बॉन्ड को लेगा उसकी तरफ एरो की डायरेक्शन होगी और जो देगा उसकी तरफ से बॉन्ड जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. ठीक है। आप मुझे बताओ, आउट ऑफ सी एंड एन ए विच वन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड व्हाई? Sir, N ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्या करेगा? वो बॉन्ड दे, वो इलेक्ट्रॉन दे देगा बहुत बढ़िया। तो बताओ एरो किस तरफ बनेगी? CH3 की तरफ. कितने लोगों को पूरी प्रोसेस समझ आ गई? Yes, sir. तो CH3 पे चार्ज आ Yes, गया sir. नेगेटिव और Na पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। एक क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, Yes, sir. ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड है कौन सा? सिग्मा है या पाई है? Sigma. वेरी गुड। तो सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड यानी कोवेलेंट बॉन्ड है ना। सिग्मा बॉन्ड की ही तो यहाँ पर शिफ्टिंग हो रही है। सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसी की तो शिफ्टिंग हो रही है। हाँ सर. अच्छा बताओ जरा, इस क्वेश्चन में क्या होता? सर इसमें सर, भी सिग्मा Cl की बॉन्ड है तरफ। लेकिन Cl की तरफ एरो बनेगी. Cl की तरफ. क्यों? सर Cl मोर सर Cl नेगेटिव ज्यादा है. इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो Cl को अपनी तरफ बॉन्ड विड्रॉ करने, तो Cl पे चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव, और CH3 पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव, राइट? यस सर। चलो बताओ इस केस में क्या होगा? सर वो ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन ऑक्सीजन केस में डबल होता है बेटा, तो क्या होगा? सर एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है. तो इस केस में बंटवारा किसका होता है पता है आपको? आया ना? सर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन 1 के पास होगा, एक 2 के पास होगा। बात समझ आ गई? ये कैसे टूटे Yes, पता है? सर ये वाला समझ नहीं आया. अरे एक एक इलेक्ट्रॉन तोड़ दो, दे दो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन, बस खत्म। सर तो ये सिग्मा बॉन्ड से जाता है, पाई बॉन्ड से जाता है. अगर जो है आपके पास उसे तोड़ोगे ना, अगर पाई की अवेलेबिलिटी तो पाई टूटेगा। ओके सर. चलो जरा बताओ इसमें। ट्राई करो। बोलो। सर Cn ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. सी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे पहचाना आपने? सी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सर क्योंकि उसके पास नाइट्रोजन है. बहुत बढ़िया, गुड थॉट प्रोसेस।
कार्बन जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से, पता है इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? मल्टीपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो बेसिकली पहले कार्बन वाले मल्टीपल बॉन्ड से एन अपना बॉन्ड खींचता है, तो एन पे चार्ज क्या आता है? नेगेटिव। कार्बन पे चार्ज आता है पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो कार्बन है ये इस वाले कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, बताओ क्यों? सर ज्यादा बॉन्ड्स है। बॉन्ड ज्यादा नहीं है, इस पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या? डेफिशिएंसी हो गई ना इसके पास। यस सर। और डेफिशिएंसी होगी तो क्या करेगा? ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेव करेगा, तो ये इस कार्बन के बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, हाँ या ना? तो ओवरऑल जो बॉन्ड शिफ्टिंग दिखाई देगी वो कहाँ दिखाई देगी? टुवर्ड्स साइनाइड। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके। तो CH3 CN में CH3 पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। और CN पे चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। मेरी बात क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो आगे बात करते हैं। आगे देखो, अब आता है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। क्या आता है? इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ये क्या होता है, क्यों होता है? इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। एक होता है न्यूक्लियोफाइल, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग। पहला क्या है? इलेक्ट्रॉन लविंग। एक क्या है? न्यूक्लियस लविंग। सोचो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा? सर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रॉन लविंग वो होते हैं जिन पर खुद पर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। गलत। इलेक्ट्रॉन से कौन लव करेगा? जो खुद पॉजिटिव हो। सर लेकिन पॉजिटिव वाले तो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं ना। क्या कह रहा है यार? और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे वही तो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मूव करेंगे, हाँ या ना? यस सर। और न्यूक्लियस लविंग मतलब जिन पर खुद पर कैसा चार्ज हो? नेगेटिव। हाँ या ना? या फिर वो कैसी स्पीशी हो? यस सर। इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। हाँ, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। ठीक है। अब मुझे बताओ NH3 आपके रिस्पेक्ट में कैसी स्पीशी है? जल्दी बोलो। सर इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग। आप लोग बिल्कुल भी कॉमन सेंस यूज नहीं करते हो। जरा N के पास कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं बताओ जरा? 3 तो बॉन्ड्स बन गए। 3 बॉन्ड बनने के बाद भी क्या बची इसके पास? एक लोन पेयर बची है। अगर लोन पेयर बची है तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? सर देना चाहेगा। देना चाहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? इलेक्ट्रॉन रिच। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो कहाँ पे जाना चाहेगा? ये जाना चाहेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, आया ना? यानी यस। कैसी स्पीशी हुई है? न्यूक्लियोफाइल। समझ आ रही है कहानी है, हाँ या ना? जरा बताइए यस सर। OH माइनस कैसी स्पीशी है? जल्दी बताओ कैसी स्पीशी है?
OH माइनस के nucleus loving, न्यूक्लियोफाइल लविंग, वेरी गुड। ये खुद पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। negative. तो ये कैसी स्पीशी हो गई? ये न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब समझ आ गया क्या होती है न्यूक्लियोफाइल्स? जिनके ऊपर खुद पे चार्ज क्या आ जाए, खुद पर चार्ज नेगेटिव हो या जिसके पास इलेक्ट्रॉन की रिचनेस हो, वो सारे के सारे क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स है। ओके, अब आगे समझो। अगर मैं एक मॉलिक्यूल कह रहा हूँ BF3, बताओ सोचिए कैसा मॉलिक्यूल है? जल्दी बोलो, ये कैसा मॉलिक्यूल? सोच के बताना। इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, क्या है ये? सर इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल। कैसे पहचाना आपने इलेक्ट्रोफाइल है? दूसरे बोरॉन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे बहुत दिए बढ़िया फ्लोरीन को। प्रतीक, बिल्कुल सही सोचा आपने। बोरॉन के पास 3 होते हैं, 3 ही फ्लोरीन से कंबाइन कर रहा है। तो सब कुछ करने के बाद भी टोटल कितने हैं बोरॉन के पास? टोटल कितने हैं? 6 6। 6। यानी कि कैसा हुआ, खुद कैसा हुआ? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। यस सर Yes, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ तो क्या कहते हैं इसको हम लोग? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल याद रहेगा। यस सर यस सर। अब आगे समझो। ये क्लियर हो गया सभी को? नो सर, नो सर आप बताओ। यस सर, यस सर यस सर। जरा ये देखिए करके समझ आ रहा है नहीं आ रहा क्वेश्चन? ये दिस क्वेश्चन 12.11 कर पा रहे हो? जल्दी बताइए। 12 देखो, सभी लोग करके देखो 12.11। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जिन्हें समझ नहीं आया। एक मॉलिक्यूल है CH3CH2CH2Cl, जिसमें Cl ने बॉन्ड को विड्रॉ किया अपनी तरफ, इस पर चार्ज नेगेटिव आ गया। तो जिसकी वजह से इसके साथ वाले पड़ोसी कार्बन पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑब्वियस सी बात है, वो वाला कार्बन इसके पड़ोसी कार्बन से यानी कि इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, हाँ या ना? बॉन्ड को खींचेगा या नहीं खींचेगा? यस सर, इसने बॉन्ड को अपनी तरफ खींचा तो इस पर चार्ज क्या आ गया? देखा जाए तो इसकी ये वाला कार्बन क्या हो गया? और गरीब हो गया ना। यस सर, तो इस पर चार्ज क्या आ गया? नीचे देखो, इस पर चार्ज आ गया पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव। सही है? आप यस कहो सर सर बॉन्ड तो बना हुआ, फिर खींचा क्या है इसने? इसने बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लिया। इस कार्बन ने इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लिया है, इसीलिए ये कम डेफिशिएंट हुआ और ये ज्यादा डेफिशिएंट हो गया। ठीक है, अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। इन दोनों में यानी कि इस वाले में और इस वाले में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन और क्यों? जल्दी बोलो। इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव टू वाला। अब टू वाला क्या करेगा? इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा, और जैसे ही खींचेगा बताओ इस पर चार्ज क्या आ जाएगा? मेरी बात समझ आ गई? CH3 पे क्या आ गया? ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस यस सर, सर। यस सर और होता क्या है असल में बच्चों, अगर इसके आगे भी चेन होती, मान लो ये चेन होती CH3 CH2 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 और Cl, तो ये जो लगातार असर है ना बॉन्ड के खींचने का, ये लगातार कम होता जा रहा है। तो 3 कार्बन के बाद इसका असर दिखाई नहीं देता। इसका मतलब यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्शियल 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 पॉजिटिव कुछ नहीं होता, सिर्फ ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज तक हमारा आ सकता है, ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तक हमारा आ सकता है। उसके बाद नहीं, क्योंकि उसके बाद जो असर होता है चार्ज खींचने का, बॉन्ड खींचने का, वो मिनिमाइज हो जाता है या फिर नेग्लिजिबल हो जाता है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। अगर ये समझ आ गया तो आगे की बात सुनिए। यहाँ पे
इस केस में आपके साथ जुड़ा था Cl। अब मान लो यहाँ पे Cl की जगह यहाँ पे जुड़ता आपका, मान लो हाँ Na जोड़ देते Na। आप बताओ कहानी में क्या ट्विस्ट होता है और क्यों होता है? सर CH2 सर पार्शियल नेगेटिव हो जाता है, बहुत बढ़िया। सर Na सर पार्शियल पॉजिटिव हो जाता इस पर पार्शियल पॉजिटिव मान लीजिए, है ना? Yes. अब यस देखा जाए तो ये और ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। ज्यादा अमीर कौन है चार्ज लेके? चार्ज लेके अमीर कौन है? क्या ये कह दूं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है? चलो ये बताओ, आउट ऑफ दीज टू कार्बन विच वन इज डेफिशिएंट? बोलो। सर 2। 2 वाला। तो जो डेफिशिएंट होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाँ Yes. है ना? अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्या करेगा? बॉन्ड को शिफ्ट करेगा। क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उधर शिफ्ट करेगा? तो इस पर चार्ज क्या आने वाला है? इसने अगर शिफ्ट कर लिया अपनी तरफ, इस पर चार्ज क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। बात समझ आ गई? सिमिलरली फॉर द थर्ड कार्बन, बताओ इस पर क्या होने वाला है? ये partial, बॉन्ड partial, ड्रॉ करेगा तो इस negative. पर चार्ज क्या हो जाएगा? पार्शियल 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 नेगेटिव। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर ऊपर वाले में रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? प्लस चार्ज। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लस आई इफेक्ट या प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। नीचे वाले में कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? माइनस आई इफेक्ट। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर सबको समझ आ गया? प्लस आई माइनस आई यस सर अच्छे से आ गया बच्चों? प्लीज कंफर्म अगर समझ आ गया तो क्विकली। यस सर यस सर। अब मैं इसको केमिस्ट्री की स्पेसिफिक भाषा में आपसे डिस्कस करता हूँ, जो आपने पढ़ा था कि जब हम बात कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली क्या टर्म है, हो क्या रहा है, किस चीज को हम स्टडी करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी हालांकि नोट्स में भी आप पढ़ लेना। ये वो प्रोसेस है, पहली बात तो क्या लिखोगे? ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और किसके अलोंग? अलोंग चेन ऑफ कार्बन। और किसकी वजह से? क्या होना जरूरी है वहां पे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब बॉन्ड कैसा होना चाहिए? पहली बात तो कोवलेंट होना चाहिए, साथ साथ पोलर भी होना चाहिए। पोलर क्यों? इसका मतलब हेट्रोलिटिक होना चाहिए। हेट्रो क्यों? एक तरफ विड्रॉइंग ग्रुप होगा, एक तरफ डोनेटिंग ग्रुप होगा, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर अगर ब्रांच हुआ? क्या? नहीं, ब्रांच से कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत है यहाँ पे, एक तरफ तो होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एक तरफ होना चाहिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तभी ये एक ग्रुप होगा, खासकर कार्बन की चेन। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर ये दो तरह का है, एक प्लस आई इफेक्ट, एक माइनस आई इफेक्ट। अगर चेन से चार्ज को विड्रॉ कर लिया तो चेन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। पार्शियल प्लस, पार्शियल पार्शियल प्लस, पार्शियल 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 प्लस। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? प्लस आई इफेक्ट। दूसरे केस में चेन पे चार्ज क्या आता है? अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल 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 नेगेटिव। एम आई क्लियर टू ऑल? यस आया ना? तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। बेसिकली ये एक परमानेंट इफेक्ट है। ये कैसा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा होता है? माइग्रेशन कह दो, बल्कि बेटर वर्ड, माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। किसकी माइग्रेशन हो रही है? सिग्मा बॉन्ड की माइग्रेशन। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस क्लियर है? क्लियर है? यस सर यस सर। चलिए, अच्छा, इसके बाद आता है एक और इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। इन दोनों के बारे में आपको मैं कल थॉरली समझाऊंगा, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट क्या है और रेजोनेंस इफेक्ट क्या है। और एक कल लास्ट रह जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन। ये कराने के बाद हमारा सिलेबस टर्म वर्क कंप्लीट हो जाएगा, फिर रिवीजन स्टार्ट कर देंगे हम लोग साथ साथ। ठीक है, और
हो सकता है थर्सडे या फ्राइडे में मैं क्लास लूँ आप लोगों की, एक्स्ट्रा क्लास, जो मैं बाद में फिर आपका कंपनसेट कर दूंगा, मतलब ऑफ कर दूंगा, लेकिन अभी टर्म से पहले पहले। हाँ जी बोलिए। सर जो प्रीवियस चैप्टर्स जो आपने कराए हैं हाँ आप उनके कुछ वो सभी रिवाइज कराऊंगा। हैं